वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सब भी अच्छे हैं फ्रेंड्स। तो अभी दोपहर हो रही है, 1:30 बज रहा है अभी, और मैं धूप में बैठी हूँ। अभी थोड़ी इच्छा हो गई थी पोर्च में बैठने की, तो चलो पोर्च में बैठती हूँ। और अर्नो के पापा खाना खा रहे हैं, अर्नो भी खाना खा रहा है। भूख लगी थी, उनका समय भी हो गया जाने का अभी मेडिकल, तो वो खाना खा रहे हैं। और आरुषि बेडरूम में है, तो अभी कुछ देर में यहाँ पे बैठूंगी। और मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, लेकिन मैं थोड़ा देर में खाती हूँ अभी। तो अभी में जो धूप है ना, वो इतनी तेज़ नहीं लग रही है मुझे आज की धूप। ऐसी शांत धूप है, ऐसी चुभ नहीं रही है। आज थोड़ी धूप कम है। और वो सामने जो लेआउट है ना हमारे, वो तो गार्डन बन रहा है। और इतना अच्छा गार्डन बन रहा है ना, अच्छा हो जाएगा बच्चों को गार्डन में जाने के लिए, नज़दीक हो जाएगा। वैसे हमारे इधर बहुत सारे गार्डन हैं वर्धा सिटी में, नगर परिषद की तरफ से बहुत सारे जो गार्डन है ना वो सैंक्शन हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा है गार्डन, थोड़ी थोड़ी दूरी पे गार्डन है और बहुत अच्छे हैं। जो नगर परिषद की तरफ से जो गार्डन रहते हैं ना वो बहुत अच्छे रहते हैं और बहुत सारी सुविधाएँ रहती है, सफाई भी बहुत रहती है उन गार्डन में। तो हम तो जाते ही रहते हैं। तो जो हम लोग वो उत्कर्ष गार्डन में जाते हैं ना, तो आपने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में, वो गार्डन भी डाला था मैंने। तो वो गार्डन तो इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है ना। चलो अब थोड़ा देर बैठती हूँ, फिर अंदर जाती हूँ। किसने? अर्नो। तो मैंने आज बनाया था खाने में दाल भाजी, रोटी और चावल, और साथ में मिर्ची का ठेचा भी बनाया। अच्छा लगता है मिर्ची का ठेचा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और इनके लिए बनाया था मिर्ची का अचार। सिंपल सा अचार बनाया, कुछ ज़्यादा नहीं था उसमें, इन्होंने बनाया है। मिर्ची और उसमें नींबू का रस और नमक ऐसा डाल के अचार बनाया। तो सिंपल अचार था, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आरुषि के पापा और अर्नव इन्होंने सबसे पहले खाना खा लिया, और आरुषि ने बाद में खाया, और सबसे लास्ट में मैंने खाया, क्योंकि मुझे कुछ काम थे। मुझे कुछ कपड़े धोने को डालने थे, तो फिर काम निपटाने के बाद ही मैंने खाना खाया। और ये मेडिकल जा चुके थे। फिर मेडिकल जाते समय बोल के गए थे कि आज शाम में मोड बनाना। तो मोड तो हम सभी लोगों को बहुत पसंद है, तो अच्छा सुझा के गए थे वो कि मोड बना लो, नहीं तो फिर सोचते रहना पड़ता है कि क्या बनाना है क्या बनाना है। तो फिर मैंने 2 कटोरी मोड भिगा दिया था। तो शाम तक फूल जाएंगी, शाम में बनाने को ईजी चल जाएगा। और वैसे भी मैं कुकर में बनाती हूँ तो जल्दी पक जाती है। तो मैंने मोड अभी भिगाई हूँ। और ये भी बोल के गए हैं कि कल इडली सांभर बनाना है। तो नेक्स्ट डे का भी मेनू हम लोगों का डिसाइड हो गया था कि नेक्स्ट डे ये बनाना है। तो मैंने फिर अभी से इडली का भिगा दिया था। तो मैंने हम सभी के लिए 3 ग्लास की इडली का भिगाया है ना, 3 ग्लास चावल और 1 ग्लास उड़द दाल ऐसा भिगाया। और उसमें थोड़ा सा मैंने ये भी डाल दिया था, क्या बोलते, मेथी दाना होता है ना, वो डाल दिया खमीर के लिए। वैसे तो खमीर आ ही जाता है, अभी समर जैसा मैंने समर शुरू ही हो गया है, नहीं तो विंटर में बहुत प्रॉब्लम जाती है खमीर के लिए। फिर भी मैंने इसमें मेथी दाना डाल दिया ताकि क्या? तो दोपहर में काम हो गए थे। फिर उसके बाद कुछ काम बचा ही नहीं था, कपड़े तो धोने को डाल दिए थे मैंने। तो फिर उसके बाद हॉल में लेट गए थे। अभी 2 दिन से हम लोग हॉल में लेट रहे हैं। साथ में टीवी भी देखती हूँ मैं, और एडिटिंग भी करती हूँ, कहानियाँ देखते रहते हैं हम लोग, अर्नो और मैं मिलके। तो आरुषि तो सो गई थी। तो आरुषि के फ्रेंड के फ़ोन भी आ रहे थे, लेकिन वो एक बार सोई तो जल्दी उठती नहीं है, तो उसको बार बार उठा रही थी, लेकिन वो उठ नहीं रही थी। तो देखिए अभी शाम हो गई है और ज़्यादा रात नहीं हुई है, 5:30-6 बज रहा है कुछ। तो दोपहर में जो कपड़े धो के डाले थे तो वो तो धुल गए थे, लेकिन मैंने अभी तक उसको सुखाए नहीं थे। तो अभी मैं कपड़े सुखाने के लिए आ गई हूँ। तो वाइट कपड़े थे, तो बच्चों के स्कूल के कपड़े थे, तो ज़्यादा नहीं थे बच्चों के स्कूल के कपड़े, थोड़े से ही थे। तो मैंने उसमें है ना इनके शर्ट थे कुछ वाइट वाले, और मेरी साड़ी थी, तो वो भी साथ में मैंने भिगा दिया था। तो एक साथ सारे वाइट कपड़े धुल गए थे। तो अभी मैं इन कपड़ों को सुखा रही हूँ।
तो हमारे जो पीछे का वॉश एरिया है ना, उसमें कुछ दाग दिख रहे थे, तो समझ ही नहीं आ रहे थे कि किस चीज़ के दाग है, यानी कौन सा पक्षी आया, क्या आया, कुछ समझ नहीं रहा था। अर्नो को भी पूछा मैंने, लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा था। तो मैं कपड़े अंदर जो हमारा पैसेज है ना, वहाँ पे सुखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ के तार सारे टूट गए हैं। कपड़े सुखा सुखा के वो पूरे टूट गए थे। तो मैं अभी इसको हमारी जो पैसेज है ना, वहीं पे डाल रही हूँ। तो अभी शाम हो गई है, तो अभी मैं फ्रेश भी हो गई हूँ। और ये क्या बोलते हैं, ये थिनर की थिनर, हाँ थिनर यूज कर रहे हैं हर चीज में। थिनर क्या है, सफाई के लिए रहता कि वो अलग पेंट निकालने के लिए रहता? थिनर सब कुछ है। तो मैं फ्रेश हो गई थी और मैं अर्ना को भी बोल रही थी बेटा तुम भी फ्रेश हो जाओ। और आरुषि अभी भी सोई हुई थी, उठी नहीं थी अभी तक वो। तो अर्ना को बता रही थी मैं कि मैंने आज कंघे साफ़ किए। तो अर्ना बोल रहा था मम्मी कैसे किए, तो मैंने बोला गर्म पानी में भिगा दिया था और जल्दी हो गया साफ़। तो बोल रहा था कि मम्मी आपने गलत किए, ऐसे नहीं करना था, आपने थोड़ा सा थिनर लेना था और उससे आपने साफ़ करना था। तो मैंने उसको बोला थिनर से थोड़ी साफ़ करते हैं। तो वो कह रहा था नहीं मम्मी थिनर से करना था आपने। तो आजकल क्या कर रहा है ना अर्नव, हर चीज़ यानी कुछ भी चीज़ जैसे साफ़ करना रहा ना तो थिनर यूज़ करता है। तो यानी समझ ही नहीं आता है उसको कौन सी चीज़ के लिए कुछ क्या करना क्या नहीं, बस एक्सपेरिमेंट करते रहता है। तो 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि मैं वॉश एरिया साफ़ कर रही थी ना, तो उस समय भी क्या किया उसने, पूरे वॉश एरिया में जो नल नहीं आते हैं क्या, टैप जो रहते हैं, उसको साफ़ करने का लिक्विड आता है। तो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो उसकी जो बॉटल भर के थी, तो वो क्या करा उसने पूरे वॉश एरिया में ना पूरा उसको छिड़का। और बाद में मुझे ऐसा पता चला, बोली ये क्या हो रहा फेस, तो बोले मम्मी मैंने ये डाला लिक्विड। तो फिर मैंने उसको बहुत डांटा, बोला ये नल साफ़ करने का लिक्विड है और तुमने इसको पूरे वॉश एरिया में डाल दिया। तो कुछ नहीं होता, बोले मम्मी इससे साफ़ होता है। बोले ये नल साफ़ करने का है ना, इससे अच्छा डिटर्जेंट डालना था, इससे जल्दी साफ़ होता था। तो ऐसा कुछ न कुछ करते ही रहता है। तो तैयारी हो गई थी मेरी। फिर उसके बाद मैं मंदिर में आ गई दिया बत्ती करने के लिए, और फिर दिया बत्ती की। और आरुषि उड़ गई थी, आरुषि अब फ्रेश होने के लिए चली गई थी। तो दिया बत्ती यहाँ का मंदिर का किया मैंने, और फिर जो मेरा पोर्च है वहाँ पे तुलसी के पास दिया लगाया। तो शाम की दिया बत्ती होने के बाद तो बहुत अच्छा लगने लगता है घर में, एक अलग ही रौनक आ जाती है, एक अलग ही शांति लगती है। और जो अगरबत्ती की स्मेल रहती है ना पूरे घर में फैलती है, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है जो स्मेल। और धूप की भी स्मेल अच्छी लगती है, तो मैं लगाती रहती हूँ, हॉल में भी लगाती रहती हूँ मैं अगरबत्ती, ताकि वो स्मेल पूरे घर में फैले। और ऐसे भी मैं लगाती हूँ, कभी साफ़ सफाई हो गई तो मैं अगरबत्ती लगा देती हूँ, तो उसकी स्मेल बहुत लंबे समय तक रहती है। कैसा है ना, जो हम रूम फ्रेशनर मारते हैं तो उसकी स्मेल थोड़े समय के लिए रहती है और थोड़े समय में वो उड़ जाती है, लेकिन अगरबत्ती कैसा लंबे समय तक जलती रहती है, तो उसकी स्मेल भी बहुत देर तक रहती है। तो इसके बाद मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। पूरा कचरा फेंको। कितना देर लगेगा आरुषि? आधा घंटा। देखो हो जाएंगे इतने। देखो मोट। हाँ। और रोटी एक। लो। तो मेरी मोट बहुत अच्छे से फूल गई थी, जो मैंने दोपहर में भिगा के रखी थी। तो उसको तो मुझे अंकुरित करना नहीं था, बस मुझे ऐसी ही मोट चाहिए थी भीगी हुई। तो मैंने उसको कुकर में डायरेक्ट छोंक लगा दिया, और यानी सब्जी जैसी बन जाती है वो, और हम सभी लोगों को बहुत पसंद है। तो मैंने उसको छोंक लगा दिया और पक गई थी। और उसके साथ मैंने बनाया पराठे, तो तेल वाले पराठे। और ये जो मोट और ये पराठे खाने में इतने टेस्टी लगते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, हम लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कभी सब्जी नहीं रही घर में तो मैं क्या करती हूँ, मोट भिगा देती हूँ। तो
ऐसी सब्जी जैसा हो जाता है, बन जाती है। और ऐसे भी कभी इच्छा होगी ना सब्जी रहने के बाद भी, तो कभी कभी मैं ऐसी बनाती रहती हूँ। तो इनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो मैंने आज ये बनाया था मोटर रोटी। तो अर्नव ने तो खाना भी शुरू कर दिया था। जब मैं बना रही थी ना तो उसी समय उसने खाना शुरू कर दिया था। और आरुषि अभी भी पढ़ाई कर रही थी, तो आरुषि बाद में खाएंगी। और क्या हो गया था, अर्नव ने ना बहुत गंदगी करके रख दिया था घर में। खेलते रहता है कुछ, आज बलून का गेम खेल रहा था वो, कुछ तो भी बनाया था उसने। बॉटल के अंदर बलून डाल के वो फुला रहा था पानी से। बोले मम्मी मेरी बुक में ऐसा एक्सपेरिमेंट है तो मैं वैसा करता हूँ, तो वो उसने किया। तो गंदगी भी बहुत कर दिया था, सारे घर में पानी फैला के रख दिया था। तो मैंने उसको बोला कि बेटा पूरा साफ़ करना पड़ेगा तुमको। तो फिर उसने अपना गेम खेल लिया और गेम खेलना होने के बाद फिर उसने पूरी सफाई भी किया। तो बहुत जगह पानी गिरा के रखा था तो पूरी पोछा लगाया उसने। तो मैंने उसको बोल दिया था मतलब बेटा मुझे पूरा क्लीन चाहिए। तो उसने अच्छे से सफाई कर लिया। और फिर आरुषि तो पढ़ाई कर रही थी, तो फिर आरुषि पढ़ाई कर रही थी तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया और उसने जो बिस्तर डालने का काम होता है वो भी सब निपटा दिया। तो कभी कभी करता है, उसको कुछ अगर बोल दो ना अर्नव को तो वो बिना बताया ना उससे एक्स्ट्रा के काम करता है वो। और बाद में आके मुझे फिर बताता है कि मम्मी मैंने ये भी कर लिया वो भी कर लिया, दीदी पढ़ाई कर रही थी तो मैंने फिर दीदी को कुछ नहीं बोला, दीदी आप पढ़ाई करो और मैं कर लेता हूँ। तो मैंने बिस्तर भी डाल दिया और पूरे घर की सफाई होगी मम्मी। तो मैं बच्चों से करवाती रहती हूँ ऐसा कि अगर गंदगी करते हो तो खुद ही साफ़ करो। नहीं तो कैसा ना बच्चों को फिर उस चीज़ की आदत नहीं रहती है कि उनको ऐसा लगता है कि गंदगी कर लो और मम्मी तो साफ़ कर ही देंगी। तो मैं करवाती हूँ बच्चों से ताकि बच्चों को भी पता चले कि सफाई क्या होती है और फिर वो गंदगी भी ज़्यादा करते नहीं है। अगर मैं नहीं करवाऊँ ना बच्चों से तो वो गंदगी करते जाएंगे और सफाई फिर मुझे ही करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से मेरा घर हमेशा ही साफ़ रहता है, क्योंकि बच्चों को पता है कि मम्मी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो लोग गंदगी करते नहीं है, और कर भी दिए गंदगी तो खुद ही साफ़ करते हैं, मैं उनसे ही साफ़ करवाती हूँ। तो देखिए अभी मैं इडली का पीसने लग गई थी। खाना बनने के बाद मेरे पास बस एक ही काम बचा था इडली का पीसने का, और मैं वैसे भी उसको रात में ही पीसने वाली थी। तो खाना बनने के बाद मैंने बर्तन पूरे साफ़ कर दिए थे और अभी इडली का भी पीस लिया और अच्छे से पीसा मैंने, फ़ाइन पीसा था। और खमीर का तो मुझे कोई टेंशन नहीं था, खमीर तो आने वाला था। खाना भी बन गया है, इडली का भी पीस लिया मैंने, अर्नव ने खाना खा लिया। अर्नव अभी लेटा हुआ है ब्लैंकेट ओढ़कर, और अर्नव ने पूरी सफाई भी करी और आरुषि पढ़ाई कर रही है। बस उसका एंडिंग पर ही है, वो आएंगी अभी, आरुषि भी खा लेंगी और मैं भी खा लूँगी। मुझे भूख बहुत जोर से लगी है, लेकिन इडली का पीसना था ना तो इसकी वजह से रुकी थी। और आज इतना अच्छा लग रहा है ना, बाहर ऐसी सुगंध सी आ रही, कहीं बारिश गिरी है लगता। तो बारिश गिरने के बाद जो स्मेल रहती है ना वैसी आ रही है। आगे तुम्हारे पड़े पूरा लिख लिया। चलो अब खाना खा लो, थाली लगा दी मैंने। तो जब मैं खाना बना रही थी ना तो उस समय भी खिड़की से इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना, कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है कहाँ बारिश गिरी है, तो स्मेल से आ रही है ना थोड़ी बारिश की, अच्छा लग रहा है मुझे तो सबसे। अब देखो और हवा चली, मस्त लग रहा है। और जब समर में जैसी कभी बारिश आ जाती है ना, जो फीलिंग आती है ना, जो स्मेल आती है ना, मिट्टी की स्मेल आती है, वो स्मेल आ रही है, अच्छा लग रहा है। तो चलिए आज का ब्लॉग तो यही एंड करते हैं। और अभी कितना 9:30 बज गए अभी, और ये आने के लिए अभी आएंगे। और देखिए मस्त हवा छुट्टी है, तो मेरे झाड़ हल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब एंड करते हैं ब्लॉग को, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।